नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। एक बार फिर फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव का वक्त आ गया है। राजनीतिक बिसातें बिछने लगी है। नए नए प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हैं तो कुछ लोग पार्टी में टिकट लेने की जुगत में लगे हैं। यह अलग बात है कि किसको मिलेगी टिकट, किसका होगा पत्ता साफ, कौन चुनाव जीतेगा, किसको मिलेगी हार। वहीं सूत्रों की माने तो अब की बार भाजपा बहुत बड़े फेरबदल की तैयारी में है, यानी कुछ पार्षदों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से खबर है कि तिगांव विधानसभा में आने वाले वार्डों में सबसे ज्यादा टिकट काटे जाने की संभावना है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे तर्क है, आंकड़े हैं तथा विश्वसनीय सूत्रों की खबर है। तिगांव विधानसभा में पटकथा लिखी जा चुकी है क्योंकि विधायक के चुनाव में मंत्री जी की मेहरबानी कांग्रेस के प्रत्याशी ललित नागर पर थी। राजेश नागर को हराने के लिए मंत्री जी ने अपने कृपया पात्रियाओं को आदेश दिया था, लेकिन निजी संबंधों या धनबल के कारण मंत्री जी के आदेश की अवहेलना हुई थी। कुछ पार्षदों ने ललित नागर का साथ नहीं दिया था, राजेश नागर को जिताने में योगदान दिया, जिसके कारण मंत्री जी का पारा हाई है, जिसका खामियाजा पार्षदों को अपना टिकट कटवा कर भरना पड़ सकता है। वार्ड 24 से लेकर वार्ड 28 तक के पार्षदों पर सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। वैसे भी सबसे ज्यादा मंत्री जी के करीबी पार्षद भी यही है। सूत्रों की माने तो वार्ड 26 पर यह खतरा सबसे बड़ा माना जा रहा है। वार्ड 27 के प्रत्याशी तो पहले भी निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे। एक बार फिर वार्ड 27 के क्षेत्र को सुरक्षित माना जा रहा है। बहरहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात जो तय है कि नगर निगम विकास के लिए कब तक जूझता रहेगा कहा नहीं जा सकता। फरीदाबाद नगर निगम में समस्याओं का अंबार है। पानी की निकासी, सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली, सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की हालत तक बहुत ही खराब है। वैसे तो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, जिसके कारण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से भी सहायता मिलती है। फरीदाबाद से केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन फरीदाबाद शहर का विकास नहीं हो रहा। आइए फरीदाबाद शहर के बारे में कुछ और विशेष पहलुओं और विशेषताओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। 1994 में शहर में विकास को गति देने के लिए नगर निगम का गठन किया गया था। प्रदेश का ये पहला नगर निगम था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल हुआ करते थे। जब पहली बार फरीदाबाद नगर निगम बना तब नगर निगम के कुल वार्ड 25 बनाए गए थे। तब से लेकर अब तक नगर निगम बार बार वार्डों का परिसीमन होता रहा। वार्ड की संख्याएं बढ़ाई गई और इस बार 45 वार्डों पर चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार की तुलना में 5 वार्ड इस बार अधिक है। 1948 में वे फरीदाबाद विकास बोर्ड हुआ करता था, जिसके चेयरमैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज जहां नगर निगम है, वहां एक टीन के चादर के घर में बैठकर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शहर के विकास की नींव रखी थी। उसे निशान हट कहा जाता है। पहली बार जब चुनाव हुए थे तब एक सीट पर 3 से 4 उम्मीदवार होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। एक सीट पर 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार होते हैं। अभी तक नगर निगम में केवल भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने सिंबल पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाकर भाजपा की सरकार नगर निगम ने बनाई। इस बार कितनी और पार्टियां अपने प्रत्याशियों को सिंबल पर लड़ाएंगे अभी कहा नहीं जा सकता। वैसे आबादी के अनुसार वार्डों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। इस बार कुछ ग्रामीण इलाकों का या यूं कहे पंचायती क्षेत्र को भी नगर निगम में शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्रफल तो बढ़ा ही है, साथ ही नगर निगम की आबादी भी बढ़ी है। इस बार तकरीबन 20 लाख से अधिक मतदाता 45 वार्ड पार्षद चुनेंगे। एक एक सीट पर 15 से 20 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की संभावना है। पहली बार नगर निगम मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, जिसके कारण चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मेयर के चुनाव को लोकसभा जैसे चुनाव माने जा रहे हैं। फिलहाल चुनावों की कोई तारीख तय नहीं की गई है। नगर निगम का कार्यालय समाप्त हो चुका है। पार्षदों को विदाई दी जा चुकी है। चुनाव कब होंगे कहा नहीं जा सकता। चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी कहा नहीं जा सकता।
सरकार बनने के बाद भी फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र का विकास होगा या फिर अगले 5 साल के बाद नए चुनाव पर नए नए वादे किए जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम फिर भी इन विशेष मुद्दों पर फरीदाबाद नगर निगम के विकास पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। नमस्कार।